हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने बैंक प्लगइन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्लगइन है जो आज तक ऐसा किसी भी ईआरपी ने नहीं दिया। बिजी ईआरपी के साथ आईसीसी बैंक का एक ऐसा बैंक प्लगइन आया है जो आपको अकाउंटिंग के साथ साथ बैंकिंग भी साथ में करवा रहा है। बिल्कुल हैसल फ्री बैंकिंग है, सिंगल प्लेटफॉर्म में। आइए हम इसको देखते हैं। मैं आपके सामने बैंक प्लगइन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इंडस्ट्री में पहली बार एक ऐसा रियल फ्रीडम प्लगइन आया है जो प्लग एंड प्ले है। बैंकिंग को प्लग एंड प्ले बोल दी, जैसे हम पेन ड्राइव को लगाते हैं और प्ले हो जाती है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही अनुभव आपको मिलेगा इस बैंक प्लगइन के साथ, जो बिजी और बैंक दोनों के कोलैबोरेशन से एक बैंक प्लगइन इंट्रोड्यूस हुआ है। बिजी ईआरपी का सपोर्ट है, रियल टाइम इंटीग्रेशन किया गया है ईआरपी के साथ। आप जैसे ही ऑनबोर्ड करते हो, ये आपका रियल टाइम स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, वो मैं सब आपको डिटेल्स यहाँ पे दे दूंगा। आप चाहते हो कि अपने बैंकिंग में से आईसीसी बैंक का काम सॉरी अपने बिजी सॉफ्टवेयर में से आईसीसी अकाउंट की बैंकिंग करना चाहते हो विद इन सेकेंड, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। मैं आपके लिए बैंक प्लगइन इंस्टॉल करवा दूंगा। अभी एक्सक्लूसिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ बैंक प्लगइन की। अभी ये कमर्शियल है, अभी कस्टमर के लिए लॉन्च नहीं हुआ है। जल्द ही ये इसी वीक लॉन्च हो जाएगा, तब मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, कंटिन्यूसली मेरे साथ वीडियोस देखिए। आइए मैं अब आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो दिखाता हूँ। अब इस प्लगइन में क्या है, कंपैरिजन दिखा रहा हूँ मैं आपको एपीआई और S2H का। S2H क्या है, जो आईसीसी बैंक ऑलरेडी एक इंटीग्रेशन टूल प्रोवाइड करता है। बैंक प्लगइन क्या है, जो बिजी और आईसीसी बैंक के साथ इंट्रोड्यूस हुआ है। H2H इंटीग्रेशन एपीआई इंटीग्रेशन है, जो कि कम से कम 20 दिन का टैट है उसका इंटीग्रेशन का। लेकिन इसके कंपैरिजन में बैंक प्लगइन हमने आपको दिया है रियल टाइम इंटीग्रेशन। आप जैसे ही आप बैंक प्लगइन लेना चाहोगे, मुझे कॉल करिए, आपको रियल टाइम इंटीग्रेशन करवा दूंगा। उसके लिए आपको चाहिए क्या, एक आईसीसी बैंक का अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका अकाउंट भी ओपन करवा देंगे। उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ है वो टाइम लगेगा। टेक्निकल सपोर्ट की रिक्वायर्ड रहती है एपीआई S2H इंटीग्रेशन के लिए, लेकिन बैंक प्लगइन के लिए आपको इस चीज़ की कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। वन टाइम इंस्टॉलेशन है वो हम करवा देंगे। इसी वन टाइम सेटअप का एपीआई के अंदर 25,000 रुपीज़ का एक पे करना पड़ता है, जो कि हमें आईसीसी बैंक के अंदर 10,000 का पे करना पड़ेगा अगर बिजी में आईसीसी बैंक की बैंक प्लगइन यूज़ करना चाहते हैं। ये भी अभी प्रोमो ऑफर है, अभी लॉन्चिंग है। लॉन्चिंग के लिए प्रोमो ऑफर निकाला है 5,000 प्लस जीएसटी। जी हाँ, 50% का फ्लैट डिस्काउंट दिया है 31 जुलाई 2021 तक। तो इस ऑफर को मिस मत करिए। आप इसको ग्रैब करने के लिए मुझे दिए गए नंबर पे ज़रूर कॉल करिए, ताकि आप इसको यूज़ कर सकें। इसके बाद इस प्लगइन में हम आपको दे क्या रहे हैं, क्या क्या सर्विस ऑफर हो रही हैं। प्रोडक्ट फीचर्स के अंदर क्या मिलेगा आपको, बिजनेस की पेमेंट आप डायरेक्टली बिजी के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। जी हाँ, अब आपको किसी भी तरह का एनईएफटी फॉर्म, आरजीएस फॉर्म या चेक इशू करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिजी में सिंपल पेमेंट एंट्री करते टाइम वो आपसे बैंकिंग की फॉर्मेलिटीज़ भी कंप्लीट करवा लेगा, जिस सिर्फ एक ओटीपी प्रोसेस होगा और आपका पेमेंट सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। किसी भी टाइप का हर्डन नहीं है, बड़ी हैसल फ्री ट्रांजैक्शन है। ऑटो रिकन्सिलेशन सबसे बड़ा मेजर चैलेंज आता है ऑटो रिकन्सिलेशन के लिए। इस बैंकिंग की ऑटो रिकन्सिलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बिजी से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपका रिकन्सिलेशन भी साथ साथ हो रहा है अकाउंट। तीसरा जो हम फीचर दे रहे हैं सबसे अच्छा, आपको बार बार नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग में जाके ये नहीं देखना कि मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना पड़ा है। बिजी में आपको रियल टाइम चेक पता लग जाएगा कि आपके अकाउंट में रियल टाइम बैलेंस कितना पड़ा है। हम अब आप सोच रहे होगे यार, जब एंट्री ही मैं बिजी से करूंगा तो पता लगना ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पेमेंट की एंट्री बिजी से करें, लेकिन सामने की तरफ से तो पेमेंट आ सकता है। हमें वो चेक करना है कि कितना बैलेंस है, तो बिजी ही आपको बता देगा अब करंट में आपका आईसीसी बैंक के अकाउंट में बैलेंस कितना रह गया। तो तीसरा और सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन है स्टेटमेंट का। ये बहुत चैलेंज आते हैं, मेरे साथ मैंने बहुत बार देखा है। जब भी हम बैंक में चलते हैं स्टेटमेंट के लिए, उनका या तो प्रिंटर खराब है या उनका एम्प्लॉय नहीं है, एक्स वाई जेड कोई ना कोई बहाना उनका रेडी रहता है। कभी स्टेटमेंट टाइम पे नहीं मिल सकती, या तो ईमेल पे डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट निकालो। तो बिजी में स्टेटमेंट की टेंशन खत्म अगर आप आईसीसी
बैंक अकाउंट यूज़ करो, आपकी स्टेटमेंट की टेंशन भी आपकी खत्म। सीए को स्टेटमेंट देनी है, बीजी से रिकन्सिलेशन करो और यही स्टेटमेंट आप आगे दे सकते हो। एक ये फीचर है कलेक्ट थ्रू वर्चुअल अकाउंट नंबर, ये ऑन रिक्वेस्ट है, इसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इसकी ब्रीफली डिटेल दे दूंगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ट्रांजैक्शन एंड रिकन्सिलेशन अप्रोच क्या होता है। पहले जो पुराना प्रोसेस हम कर रहे थे, ईआरपी में से ट्रांजैक्शन को निकालते हैं, बिल इनवॉइस बनाते हैं, उसके बाद एक कस्टमर लॉगिन करता है, बैंक पोर्टल पे जाता है, विजिट करता है पेमेंट करने के लिए, उसके बाद हम उस ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर को सेव करते हैं और अपने सॉफ्टवेयर में डालते हैं। ये सब एक प्रोसेस है जो डेली बेसिस पे चलता है। अब क्या होगा, अब जो बैंक प्लगइन आई है बिजी की तरफ से, हम बैंक में से इनवॉइस क्रिएट करेंगे, हमें नेट बैंकिंग ओपन नहीं करना, ये हमारा स्टेप स्किप हो गया। जैसे ही हमने बिल इनवॉइस किया, पेमेंट के लिए ईआरपी से एक कमांड की, डायरेक्ट बिना किसी बैंक में विजिट किए, बिना किसी इंटरनेट बैंकिंग को ओपन किए, आप डायरेक्ट अपने पेमेंट और इंस्ट्रूमेंट डिटेल को ईआरपी में डाल सकते हो। जी हाँ, आपका रेफरेंस नंबर सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके बिजी सॉफ्टवेयर में एंटर हो जाएगा। अब इसके एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है, सबसे पहला एडवांटेज, अब बिजी अकाउंटिंग में और बैंकिंग आपके दोनों बिजी के प्लेटफॉर्म से आपकी हो जाएगी, एक ही प्लेटफॉर्म से दोनों काम हो जाएंगे। दूसरा फैक्टर क्या है, ये बिल्कुल सिक्योर है, टू वे फैक्टर और ऑथराइजेशन मैकेनिज्म काम करेगा। टू वे फैक्टर क्या होता है, आपने कोई पेमेंट करना है तो उसके लिए एक ओटीपी आएगा, जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस है, बिना ओटीपी के आप कोई भी पेमेंट नहीं कर सकते अगर सेल्फ पेमेंट है। बैंक ऑफिसर के पास ऑप्शन होता है पेमेंट करने का हमारे अकाउंट से, लेकिन इंडिविजुअल हम खुद नहीं कर सकते। उसके लिए इसमें भी हमने प्रोविजनल दिया है कि आप ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद ही आप अपने पेमेंट को इनिशिएट कर पाओगे। और तीसरा है आपका टाइम बचेगा, सेव ऑफ टाइम है, एफर्ट्स नहीं लगेंगे, हैसल फ्री बैंकिंग और अकाउंटिंग दोनों एक साथ हो। एक बिजी, जैसे आपको पता है सिंपल सिटी से सब बिजी काम करता है, वैसे ही आईसीसी की एड ऑन भी बड़ी सिंपल सिटी है। अब इसके आते हैं हम कमर्शियल प्राइस पे चलते हैं। मैंने जैसा कि पहले बताया, इसका स्टैंडर्डाइज प्राइस 10,000 है प्लस जीएसटी है, जो कि 365 यानी एक साल के लिए सब्सक्रिप्शन पीरियड भी आपको साथ में दे रहे हैं। ये स्टैंडर्ड प्राइस है। अभी लॉन्चिंग प्राइस इंट्रोड्यूसिंग ऑफर के नाम से जाना जा रहा है, जिसका हमने रखा है 50% डिस्काउंट पे 5,000 प्लस जीएसटी। तो ये भी 365 दिन के लिए रहेगा, लेकिन इसमें जो ऑफर है उसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2021। तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए ताकि आप इस सब ऑफर को सबसे पहले सबसे जल्दी ले पाए और मैं इसको इंट्रोड्यूस करवा पाऊँ, आपको बैंक प्लगइन के फीचर समझा पाऊँ और इसको आप एक्टिव करें, ऑन बोर्ड करें। इसके लिए जो एनुअल आपको एएमसी मान सकते हैं, सब्सक्रिप्शन पेमेंट मान सकते हैं, रिन्यूअल प्राइस जो भी हम कहना चाहें, वो 1500 प्लस जीएसटी है पर ईयर का। कुछ ज़्यादा नहीं है, बड़ा अच्छा नॉमिनल सा प्राइस रखा गया है, 1500 रुपये। हम, हाँ, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, आपका बीएलएस है या नहीं है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। 1500 रुपये आपके बैंक प्लगइन के लिए है। अब बैंक प्लगइन ऑनबोर्ड प्रोसेस क्या होगा आपके लिए, प्री रिक्वेस्टिंग, ये 3-4 चीज़ें आपको चाहिए ऑनबोर्ड करवाने से पहले। सबसे पहले आपके पास विंडो एक्सपी से अबव होना चाहिए। दूसरा फीचर, सबसे अच्छा फीचर है, बिजी का वर्जन है 17, 18 या 21, या उसके बाद जो भी ऑनबोर्ड आ रहा है, ये सबसे अच्छा फीचर है। अगर आप बिजी 17 यूज़ कर रहे हो और आपका बीएलएस भी नहीं है, आपने अपडेट भी नहीं कराया, तब भी आप आईसीसी बैंक की ये प्लगइन ले सकते हो। इसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको ऑनबोर्ड करवा दूंगा। आपके पास आईसीसी बैंक का करंट अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं है वो भी हम खुलवा देंगे, आपके लोकल ब्रांच एग्जीक्यूटिव आपके ऑफिस में विजिट करके अकाउंट भी ओपन करवा लेगा। इंटरनेट बैंकिंग की ट्रांजेक्शन का एक्सेस होना चाहिए। अगर आपके पास करंट अकाउंट है और इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो आपको इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। वो अब आप कहोगे इंटरनेट बैंकिंग मुझे क्यों करवाना है, मुझे तो लॉगिन ही नहीं करना। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है, वन टाइम इंटरनेट बैंकिंग ऑन होने के बाद हम आपको ऑनबोर्ड करवाने के लिए एक आईडी क्रिएट करनी पड़ती है, उसके लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग वन टाइम मैंडेटरी है। ऑनबोर्ड के कुछ प्रोसेस हैं, आपको वेबसाइट पे जाना है, बिजी बैंक प्लगइन एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप चाहो तो इसको मैनुअल भी टाइप कर सकते हो। अब इसके रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी विंडो आएगी, तो आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ईआरपी में बिजी सॉफ्टवेयर और ईआरपी का सीरियल नंबर, यहाँ पे याद ध्यान दीजिए आपका जो सॉफ्टवेयर है बिजी का जो सीरियल नंबर है सिर्फ वही आपको डालना है, इसमें मिस्टेक मत करना। इसके बाद पार्टनर आईडी, ये मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ, आप इस पार्टनर आईडी
यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आई एग्री करने के बाद कंटिन्यू कर दे। RMID को आप एस्केप छोड़ सकते हो, उसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, RMID आप ब्लैंक कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से पार्टनर आईडी में आप मेरा पार्टनर कोड मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, आप वो यूज़ कर सकते हो। पार्टनर आईडी देने के बाद आपको 50% का डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएगा। कुछ ऐसा आपके पास वेलकम स्क्रीन आएगी, जैसे आप उसमें OTP वगैरह फिल कर दो कुछ ऐसी आ जाएगी। यहाँ पे अब आपको क्लिक है टू एक्टिवेट योर सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास पे नाउ का ऑप्शन आएगा। आप का ATM कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपे कोड से, नेट बैंकिंग, वॉलेट, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। डिस्काउंटेड ऑफर जैसा कि मैंने बताया था, पार्टनर आईडी डालते ही आपके पास 5000 रुपीज़ प्लस GST का पेमेंट के लिए डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएगा। कंग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा कि आपके पास ये आ चुका है, तो देन आप बिजी की प्लगइन को डाउनलोड करोगे और इसको इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉलेशन की डिटेल्स के लिए मैं ब्रीफ एक वीडियो दे दूंगा आपको, उस वीडियो की हेल्प से आप इंस्टॉलेशन कर पाओगे। अब हम चलते हैं बिजी के अंदर ट्रांजैक्शन कैसे होगी। आपको ट्रांजैक्शन का एक भी एक डेमो दे देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपके पास कुछ ऐसा विंडो आएगा, ये आपकी आईडी आ जाएगी जो हम सब्सक्राइब करेंगे, कुछ ऐसी आपकी लॉगिन आईडी होगी। यहाँ पे लॉगिन आईडी आपकी डल जाएगी। तो चेक बैलेंस आप यहाँ पे डालोगे। चेक बैलेंस पे क्लिक करोगे तो आपके पास बिजी से ही आपका ICICI बैंक का जो अकाउंट होगा वो आपको फैच करके बता देगा। इसके लिए आपको बैंकिंग को लॉगिन करने की किसी भी टाइप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। अगर आपका सेम आईडी पे मल्टीपल अकाउंट है, ICICI बैंक के, सेविंग के, करंट के, आप सभी बैंक को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, वही प्राइस के अंदर आपको ये सब मल्टीपल बैंक अकाउंट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन आपके बैंक अकाउंट उस आईडी के साथ लिंक होना चाहिए। इसके लिए आप अपनी लोकल ब्रांच से या मुझे कॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक ऐड किया तो इनवैलिड स्टेटस के साथ आया कि ये उसने पिक नहीं किया। तो ऐसे हम रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद जो भी हमारा अकाउंट ऐड होगा उसका क्लोजिंग बैलेंस दिखा देगा, करंट बैलेंस कितना है। बिजी में इतना था लेकिन बैंक में इतना है, दोनों को हमें रिकनसाइल पैरेलल कर रहे हैं। अब बैंक रिकन्सिलेशन बटन पे क्लिक करेंगे तो रिकन्सिलेशन के लिए हमारे सबसे पहले पूछेगा कि आपको चूज़न करना है, कौन सा बैंक रिकन्सिलेशन करना है, उस बैंक पे क्लिक करेंगे। उसकी कंप्लीट डिटेल्स कब से लेके कब तक आपको देखनी है, चूज़न डेट सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद कुछ ऐसी ही विंडो आपके आगे आ जाएगी फैच स्टेटमेंट करने के बाद। फिर एक नीचे बटन है रिकन्सिलेशन का, हम रिकन्सिलेशन बैंक रिकन्सिलेशन बटन पे क्लिक करेंगे, कुछ ऐसी विंडो आएगी। बड़ी कलरफुल विंडो है, बड़ी अच्छी विंडो है। जैसा कि GST 2 में कलरफुल विंडो से हमें बड़ा ईजी होता है रिकन्सिलेशन करना, सेम वैसे ही यहाँ पे एक विंडो डिज़ाइन की गई है। बड़ा अच्छा फील होता है जब हम इस विंडो में काम करते हैं। इवन मैंने भी रिकन्सिलेशन किया है, मैं उस वीडियो को भी जल्दी बनाऊंगा, दिखाऊंगा आपको रिकन्सिलेशन कितने अच्छे ढंग से हो रहा है। 0% बग है, कोई भी एरर नहीं है, बड़ा रियल टाइम रिकन्सिलेशन आ रहा है, बड़ा फास्ट है, स्मूथ है। सबसे बड़ी बात है, बड़े स्मूथली वे में हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं फील होता कि हम किसी अलग ARP या बैंकिंग में कुछ और कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे रिकन्सिलेशन पेंडिंग दिखा रहा है, ये वैल्यू नितिन दीवान की है। यहाँ पे इसका स्टेटस वगैरह सब दिखा के हमें पेंडिंग स्टेटस में शो कर रहा है। बैंक रिकन्सिलेशन के लिए पेंडिंग में अनक्लियर बैलेंस था, अब रिकन्सिलेशन किया तो रिकन्साइल्ड हो चुका है। पोस्ट सेलेक्टेड एंट्री रिकन्साइलेशन क्लिक किया जब उस बटन पे, तो स्टेटस ने बैंक ने ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर दिया रिकन्साइल्ड। बैंक स्टेटस में ऑटोमेटिकली हमारे पास रिकन्साइल्ड आ चुका है। इसी तरह हम इस बैंक रिकन्सिलेशन को फैच कर रहे हैं। पोस्ट बैंक चार्जेस और पोस्ट बैंक इंटरेस्ट को भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास इस रिकॉर्ड को हम सेव कर देते हैं, रिकन्सिलेशन सेव हो जाएगा। अब इनिशिएट पेमेंट, अब पेमेंट कैसे होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बैंक प्लगइन से। अब यहाँ पे मेरे पास एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक का। इसमें चेक पेमेंट मैंने किया, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि नोट इनिशिएट है, इनिशिएट का स्टेटस दिखा दिया, इसका क्या स्टेटस है। यहाँ पे जो नोट इनिशिएट वाला एक पेमेंट है, मैं उस किसी एक पेमेंट को लेता हूँ और इनिशिएट करते हैं एक पेमेंट को। यहाँ पे मैंने 41 वाउचर नंबर है जिसकी पेमेंट को इनिशिएट कर रहा हूँ, इसका भी स्टेटस नोट इनिशिएटेड है। इस पे नाउ पे बटन के लिए F2 प्रेस करेंगे, F2 बटन क्लिक करते ही हमारी पेमेंट इनिशिएट हो जाएगी। यहाँ पे सक्सेसफुल का एक बटन हमारे पास आ चुका है इनिशिएट के लिए। यहाँ पे हमारे पास सक्सेस बटन आ चुका है। नीचे देखिए एंटर OTP भी आया था, तभी हमारी IMPS की एंट्री हो पाई है। पहले ही मैंने बताया विदाउट OTP यहाँ पे किसी भी टाइप से
हमें पेमेंट नहीं करने देगा। ये आरबीआई की गाइडलाइंस है, इसको बाईपास कोई भी नहीं कर सकता। इसके बिना पेमेंट भी नहीं जाएगी, तो बिल्कुल सिक्योर है, सेफ है, बिना किसी टेंशन के आप इस बैंक प्लगइन को बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे 41 की पेमेंट मैंने इनिशिएट की थी ₹1 की, जो कि जा चुकी है। अब जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट आपको स्लाइड दिखाता हूँ, मैंने डायरेक्ट बिजी से पेमेंट इनिशिएट की तो ऑटोमेटिकली रिकनसाइल्ड हो चुकी है, मुझे स्पेशल रिकनसाइल करने की जरूरत नहीं हुई। बिजी से पेमेंट की तो क्या हुआ, बैंक स्टेटमेंट में ऑटोमेटिकली जा चुकी है, बिजी से भी जा चुकी है, तो रिकनसाइल्ड हो चुका। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने, हमारी टाइम सेविंग काफ़ी होती है यहाँ पे। अब बैंक रिसिप्ट मुझे फैच करनी है तो उसके लिए भी प्रोविजनल है यहाँ पे सारा, हम कुछ भी कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए आप यहाँ पे F11 प्रेस कर सकते हो, नहीं तो हमारे इस फीचर में आके ERP रिलेटेड आप कोई भी क्वेरी है आप प्रेस कर सकते हो। ये था बैंक प्लगइन का एक काफ़ी अच्छा डेमोस्ट्रेशन। अब इसका लाइव वीडियो भी मैं आपको जल्दी दे दूंगा, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, कस्टमर के लिए ऑनबोर्ड होना स्टार्ट हो चुका है लगभग। आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल पे। अब नीचे नंबर दिए गए, अगर आप ICICI बैंक की बैंक प्लगइन बिजी के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हो तो आप मुझे इस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैं आपको ऑनबोर्ड करवा दूंगा। थैंक यू।